आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी की तह तक जाने वाले हैं जो सुनने में शायद किसी टिपिकल कैंपफायर हॉरर स्टोरी जैसी लगे, लेकिन यकीन मानिए, जैसे जैसे हम इसके सबूतों को डिकोड करेंगे, ये एक बेहद खौफनाक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में बदल जाएगी। हम बात कर रहे हैं एक सुनसान हाईवे और उसके इर्द गिर्द बुने गए अनामिका के रहस्य की। चलिए बिना देर किए सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं। सोचने वाली बात है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक ही सुनसान मोड़ पर ठीक रात 11 से 2 बजे के बीच इतनी सारी गाड़ियां लगातार एक्सीडेंट का शिकार होती हैं। इस शापित हाईवे के काले इतिहास को समझने के लिए हमें निनाद की कहानी से शुरुआत करनी होगी। निनाद एक 26 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो एक रात अपने गांव से पुणे की तरफ जा रहा था, और वो रात कोई आम रात नहीं थी। तो इस मिडनाइट जर्नी यानी उस खौफनाक सफर की शुरुआत कैसे हुई? अमूमन हर बड़ी घटना की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होती है। निनाद के साथ भी यही हुआ। ऑफिस का काम, अचानक एक कॉल और उसे रात के अंधेरे में सफर के लिए निकलना पड़ा। लेकिन ये बोरिंग सा सफर तब अचानक एक थ्रिलर बन गया जब उस सुनसान सड़क पर उसे एक परछाई दिखाई दी। अगर हम उस रात की टाइमलाइन पर नजर डालें तो टेंशन का ग्राफ एकदम क्लियर दिखता है। रात 8 बजे निनाद अपने गांव से निकलता है, सब बढ़िया है। फिर बजते हैं रात के 9 और उसकी मुलाकात होती है लाल साड़ी पहने एक लड़की से, अनामिका। वो अकेली थी, उसका पर्स चोरी हो चुका था, तो इंसानियत के नाते निनाद उसे लिफ्ट दे देता है। रात 10 बजे वे एक ढाबे पर रुकते हैं और ठीक 11 बजे उसी कुख्यात हाईवे के मोड़ पर निनाद की कार का टायर पंक्चर हो जाता है। आप देख रहे हैं कि कैसे चीजें धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर हो रही थी। ढाबे पर जो कुछ हुआ ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। निनाद ने उसे खाना ऑफर किया और अनामिका ने मटन मंगवाया, लेकिन वो उसे खा ऐसे रही थी मानो सालों से भूखी हो। वो मांस को चबा नहीं रही थी, बस सीधे निगल रही थी। अगर आप उसकी आंखों को देखते तो वो एकदम बेजान और थकी हुई थी। उसका बर्ताव हद से ज्यादा शांत और बर्फ जैसा ठंडा था। ये सब सिर्फ अजीब नहीं था, बल्कि चीख चीख कर इशारा कर रहा था कि निनाद के बगल में बैठी वो सवारी शायद इंसान तो बिल्कुल नहीं थी। और फिर आता है द वैनिशिंग पैसेंजर का वो हिस्सा जहां हकीकत और वहम के बीच की लाइन पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। ढाबे से निकलने के बाद हालात सिर्फ अजीब नहीं रहते, बल्कि पूरी तरह से खौफनाक हो जाते हैं। अचानक से कुछ जंगली कुत्ते कार को घेर लेते हैं और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से भौंकने लगते हैं, लेकिन निनाद पर नहीं, किसी ऐसी चीज पर जो दिखाई ही नहीं दे रही थी। तभी एक जोरदार आवाज आती है, टायर पंक्चर होता है और गाड़ी रुक जाती है। निनाद जैसे ही टायर चेक करने के लिए नीचे उतरता है और पीछे मुड़ता है तो कार के अंदर कोई नहीं था। अनामिका अचानक से सड़क पर कुछ दूरी पर खड़ी नजर आती है, घूंघट ओढ़े हुए। और जैसे ही निनाद उसे आवाज देता है, एक तेज हवा का झोंका आता है और वो वहीं हवा में गायब हो जाती है। इसके बाद निनाद सीधा बेहोश होता है और अगली सुबह अपने घर के बिस्तर पर जागता है। मतलब कोई भी इंसान इस सदमे से पागल हो सकता है। अब हो सकता है कि लगे कि यार ये तो पक्का कोई बुरा सपना होगा, लेकिन निनाद के फोन की गैलरी में लाल साड़ी की एक बहुत ही धुंधली सी फोटो अपने आप आ चुकी थी। उसने खुद ऐसी कोई फोटो क्लिक नहीं की थी। ये फोटो कोई मामूली ग्लिच नहीं था, ये एक सॉलिड सबूत था जिसने साबित कर दिया कि वो सब सच था। और यहीं से शुरू होती है हमारी असली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। इस रहस्य की तह तक जाने के लिए निनाद ने बुलाया अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त को, गौरव तिवारी। गौरव कोई नौसिखिया नहीं बल्कि एक सीजन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन चुका था, और उसने इस पूरी घटना को सिर्फ एक भूत की कहानी मानकर नहीं छोड़ा, बल्कि पूरी तरह से डेटा और रिसर्च के एंगल से देखा। अब इन्वेस्टिगेशन करनी है तो सही गियर भी चाहिए ना। गौरव अपने साथ लाया एक नाइट विजन आईआर कैमरा, एनर्जी स्पाइक्स नापने के लिए ईएमएफ मीटर, अदृश्य आवाजों यानी ईवीपी को रिकॉर्ड करने के लिए एक डिजिटल रिकॉर्डर, और सबसे अहम एक पुरानी डायरी जिसमें सालों पुराने केसेस का रिकॉर्ड था। ये दोनों पूरे सेटअप के साथ शनिवार की उसी काली रात को वापस उसी स्पॉट पर पहुंचे ताकि जो भी वो अनजान शक्ति थी उसका आमना सामना कर सके। और गौरव की रिसर्च ने जो पैटर्न निकाला वो सच में डराने वाला था। 14 उस पुरानी डायरी के हिसाब से उस एक सुनसान मोड़ पर ठीक 14 अलग अलग एक्सीडेंट्स हो चुके थे। और सबसे अजीब बात बताऊं, हर एक केस में गवाहों ने यही कहा था कि उन्होंने वहां एक लाल साड़ी वाली औरत को देखा था, पूरे 14 बार। लेकिन कहानी का असली सुराग मिला इस 15 साल पुरानी अखबार की कटिंग से। ये एक अनसुलझा केस था,
जिसमें लिखा था कि 15 साल पहले ठीक उसी जगह एक कार एक्सीडेंट में एक जवान लड़की की मौत हुई थी और उसका नाम था अनामिका। जी हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये था कि निनाद जिस लड़की को लिफ्ट दे रहा था उसकी मौत 15 साल पहले ही हो चुकी थी। जब ये दोनों हाईवे पर उस रात वापस गए तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आया। हम सब यही मान रहे थे ना कि अनामिका ही वो खौफनाक साया है जिससे बचना है। बिल्कुल गलत। वो जंगली कुत्ते उस रात अनामिका पर नहीं भौंक रहे थे, वो एक बहुत ही भयानक डार्क एंटिटी पर भौंक रहे थे जो निनाद को अपना शिकार बनाने आई थी। अनामिका तो दरअसल एक रक्षक आत्मा थी जिसने एक ढाल की तरह निनाद को उस शैतानी ताकत से बचाया और सही सलामत घर पहुंचाया। ये एक बहुत ही तगड़ा शौक था। जैसे ही गौरव का ईएमएफ मीटर तेजी से स्पाइक करता है और वहां का तापमान एकदम से बर्फ जैसा ठंडा होने लगता है, अनामिका की आत्मा आखिरकार सामने आती है और अपने उस दर्दनाक अतीत से पर्दा उठाती है। अनामिका की कहानी सच में दिल चीर देने वाली है। 15 साल पहले वो अपने बीमार पिता से मिलने गांव जा रही थी, लेकिन उसकी आखिरी बस छूट गई। मजबूरी में उसने एक लग्जरी कार में 3 लड़कों से लिफ्ट मांग ली, पर उन लड़कों के इरादे भयानक थे। उन्होंने गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ दी। खुद को बचाने की उस डेस्परेट कोशिश में अनामिका ने झपट्टा मारकर गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दिया, जिससे कार बुरी तरह क्रैश हो गई। वो दरिंदे तो किसी तरह बचकर भाग गए, लेकिन अनामिका वहीं कार के मलबे में फंस गई। पूरी रात गाड़ियां वहां से गुजरती रहीं, पर कोई नहीं रुका और तड़प तड़प कर वहीं उसकी जान चली गई। उसका ये दर्द इन शब्दों में साफ झलकता है। पिछले 15 सालों में तुम पहले इंसान थे जिसने मुझे सिर्फ एक औरत की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखा। सोचिए जरा, निनाद की जान क्यों बची? क्योंकि उसने थोड़ी सी इंसानियत दिखाई थी। जब अनामिका एक रूहानी प्यास और दर्द से तड़प रही थी, तब निनाद ने उसे खाना दिया, रिस्पेक्ट दी। और बस इसी एक छोटे से निस्वार्थ काम ने उस आत्मा को मजबूर कर दिया कि वो एक बुरी शक्ति से निनाद की ढाल बनकर रक्षा करे। और इस तरह हम पहुंचते हैं इस एक्सप्लेनेटर के आखिरी हिस्से पर, द फाइनल मैसेज। अनामिका की आत्मा 15 सालों से उस हाईवे पर बदला लेने के लिए नहीं भटक रही थी। वो तो बस इसलिए वहां फंसी हुई थी क्योंकि उसे शांति चाहिए थी और अपने परिवार तक एक आखिरी सच पहुंचाना था। मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे बस शांति चाहिए। 15 साल के उस भयानक दर्द के बाद भी उसे कोई खून खराबा या बदला नहीं चाहिए था। उसने निनाद से सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश की। उसने कहा कि उसके बूढ़े पिता को जाके बता दें कि उसकी बेटी मरी नहीं थी, उसे मारा गया था, और सबसे ज़रूरी बात कि वो अपने पिता से बहुत प्यार करती है। अगले दिन जब निनाद और गौरव उस पते पर पहुंचे तो वहां एक बूढ़ा पिता मिला। पता है, वो पिता पिछले 15 सालों से हर रात अपने घर का दरवाज़ा खुला रखकर सोता था, इस आस में कि शायद उसकी बेटी लौट आए। जब निनाद ने उसे अनामिका का वो आखिरी मैसेज दिया तो वो फूट फूट कर रो पड़ा। और उस रात 15 सालों में पहली बार उस पिता ने अपना दरवाज़ा बंद किया। इस एक मैसेज ने पिता और अनामिका की आत्मा दोनों को हमेशा के लिए उस दर्द से आज़ाद कर दिया। और उस दिन के बाद उस हाईवे पर वो लाल साड़ी वाली लड़की फिर कभी किसी को नजर नहीं आई। आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर इंसानियत और निस्वार्थ भावी सबसे अंधेरी ताकतों के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी ढाल है, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार ऐसे लोगों के पास से यूं ही गुजर जाते हैं जिन्हें हमारी मदद की सख्त जरूरत होती है। कभी कभी किसी की बेझिझक मदद करना सिर्फ उनकी जान नहीं बचाता, बल्कि शायद किसी अदृश्य रूप में हमारी भी रक्षा कर रहा होता है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।